दोस्तों एक ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से आपके क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड बाकी अदर के क्रेडिट कार्ड को अप्रूव्ड कर दिया जाता है सेम रीजन की वजह से। इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आखिरकार आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट क्यों कर दिया जाता है। एंड इस वीडियो के अंदर मैं जो भी बताने वाला हूं वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड मेरे पास 15 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है एंड रिसेंटली मैंने बॉब इजी क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था। एंड अगर यहाँ बॉब इजी क्रेडिट कार्ड की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात किया, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपकी एज 21 से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए। एंड अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी एज 24 से लेकर 65 साल के बीच होनी चाहिए और जो आप आईटीआर फाइल करते हैं वो 4,80,000 रुपए होना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए मैं कहीं से कहीं तक एलिजिबल नहीं हूं, बिकॉज मैं किसी भी कंपनी में ना तो मैंने आज से पहले नौकरी की है और ना ही करंटली मैं नौकरी करता हूं। अगर यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर बात की जाए तो फिलहाल मैं यहाँ सेकंड कैटेगरी के अंदर आता हूं, बिकॉज मैं एक गिग वर्कर हूं और गिग वर्कर का मतलब ये होता है कि जो अलग अलग कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं एंड हमारी जो मंथली इनकम रहती है उस मंथली इनकम को एवरेज करके निकाला जाता है एंड देन उसके बाद ही हम जो भी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उसी बेस पर क्रेडिट कार्ड को अप्रूव्ड या फिर रिजेक्ट किया जाता है। एंड जो गिग वर्कर होते हैं वो इनकम टैक्स के हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं एंड इसी बेस्ड पर हमारे आईटीआर को सीए फाइल करता है। एंड अगर मैं यहाँ बॉब इजी क्रेडिट कार्ड के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो जैसा सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में वहाँ 4,80,000 रुपए का आईटीआर मांगा गया है। एंड मैं आपको टू बी ऑनेस्ट अगर अपने आईटीआर की अगर बात करूं, जो रिसेंटली मैंने आईटीआर फाइल किया था तो वो 3,17,000 रुपए का आईटीआर फाइल किया था, तो उसके बावजूद भी मेरा क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो गया विद इन 24 आवर्स। तो आखिरकार कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है? तो देखिए इसके पीछे 3 सॉलिड रीजन है एंड मैं फिर से आपको बता दूं कि जो भी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मे भी हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है हर बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते टाइम वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर यहाँ मेरे क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड होने के अगर पहले रीजन की अगर बात किया है तो वो है मंथली एवरेज इनकम। मतलब जैसा मैंने बताया कि मैं एक गिग वर्कर हूं तो हम अलग अलग कंपनियों के लिए काम करते हैं एंड जो कंपनियां होती हैं जब हमें पेमेंट देती हैं तो वो टीडीएस काट के पेमेंट देती हैं। कोई कंपनी 10% टीडीएस काटती है एंड कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि 5% काटती हैं एंड कुछ कंपनियां 1% का टीडीएस काटती हैं। एंड जब हमें पेमेंट टीडीएस कटने के बाद मिलता है तो हमारी जो पेमेंट होती है वो हमारे पैन कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हो जाती है, यानी कि उसकी एंट्री हमारे पैन कार्ड के अंदर हो जाती है। एंड हमारी जो मंथली इनकम होती है, जैसे कि ओवरऑल सभी मंथली इनकम को अगर मिलाया, जैसे कि यूट्यूब की इनकम हो गई, कंपनियों से हमने फ्रीलांसिंग करके जो भी कमाई की उन सभी कमाई को एवरेज करके निकाला जाता है। तो यहाँ अगर गिग वर्कर के अगर केस में अगर देखा जाए तो अगर आपकी मंथली एवरेज इनकम 15 से 25,000 रुपए के बीच में अगर रह रही है पर मंथ, तो फिर जो एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो अप्रूव्ड कर दिए जाते हैं। लेकिन ये तो केवल एक रीजन है, इसकी वजह से ही आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, और सेकंड रीजन ये है कि जो मेरा सिविल स्कोर है वो 788 है, जो कि काफी अच्छा सिविल स्कोर है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इतने सिविल स्कोर के ऊपर भी बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियां ऐसी हैं जो कि आपको क्रेडिट कार्ड दे देती हैं। एंड अब बात करते हैं सबसे बड़े रीजन की, जो कि तीसरा रीजन है। और तीसरा रीजन ये है, आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले स्टेप में ही आपसे आपके पैन कार्ड नंबर को पूछा जाता है। एंड जब आप पैन कार्ड नंबर एंटर करते हैं एंड देन उसके बाद आप सबमिट करते हैं, तो सबमिट होने के बाद एक छोटी सी प्रोसेसिंग होती है। एंड जब वो प्रोसेसिंग हो रही होती है तो उस वक्त ये चेक किया जाता है कि आपके पैन कार्ड के ऊपर आपने जो मंथली कमाई की है वो कहीं से लिंक है या नहीं। मतलब आपके पैन कार्ड के जरिए ही आपकी कमाई को चेक किया जाता है। अगर इस प्रोसेसिंग के दौरान अगर आपके पैन कार्ड के ऊपर आपकी इनकम का सोर्स कहीं से अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि इंस्टेंट आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड अगर यहां मेरे केस की अगर बात किया है तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अलग अलग कंपनियों के लिए काम करते हैं और हर एक कंपनी टीडीएस काट के हमें पैसा देती है। तो जिस वक्त टीडीएस कटता है तो वो एंट्री, यानी कि उस इनकम की एंट्री मेरे पैन कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हो जाती है, यानी कि वो एंट्री मेरे पैन कार्ड के अंदर शो होती है। और जो पैन कार्ड के ऊपर प्रोसेसिंग होती है उसी वजह से कंपनी को, यानी कि बैंक को पता चल जाता है कि सामने वाले की बंदे की जो मंथली कमाई है वो कितनी है। तो उसके बेस पे मेन डिसीजन लिया जाता है। एंड यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मेरे क्रेडिट कार्ड ज्यादातर अप्रूव्ड हो जाते हैं, जबकि ना तो मैं प्रॉपर सेल्फ एम्प्लॉयड हूं और ना ही सैलरीड पर्सन हूं। कुल मिला के ये है कि अगर आपकी मंथली इनकम, जो भी आप इनकम कर रहे हैं, अगर वो आपके पैन कार्ड से अगर कहीं से भी अगर लिंक हो रही है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो जाएगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड होने के 3 सॉलिड रीजन है, जिसमें कि सबसे पहले तो आपका सिविल स्कोर काफी बढ़िया होना चाहिए। एंड सेकंड रीजन ये है कि आप जो मंथली अर्निंग कर रहे हैं उसका जो एवरेज है वो कम से कम 25,000 रुपए से ऊपर का होना चाहिए। और थर्ड रीजन ये है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो आपके पैन कार्ड के ऊपर कहीं ना कहीं से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट इतनी इनकम तो रजिस्टर्ड हो जिससे कि बैंक को ये पता चले
कि आप कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं। एंड बहुत से ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो कि इन तीनों ही रीजन को फॉलो नहीं करते एंड देन उसके बाद भी उनका क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो जाता है। तो उसका सिर्फ एक ही वजह होती है और वजह ये होती है कि जब आप किसी बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोलते हैं, खास करके HDFC बैंक के अंदर, एंड आपका लेन देन बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, तो कभी कभी आपको बैंक प्री अप्रूव्ड भी क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो फिर आपको ये तीनों स्टेप फॉलो करने होंगे, अदरवाइज आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड नहीं होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आप भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड होने का या फिर रिजेक्ट होने का, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो करंटली जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अभी की डेट में अगर चल रहे हैं, तो उन सभी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं।